जय हिंद दोस्तों। आज हमारे पास है बायोलॉजी का तीसरा लेसन का ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका हम आज सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम अपना ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है, हमारे लेसन का नाम है मानव जनन तंत्र, यानी कि मानव में जनन कैसे होता है। पहला ऑब्जेक्टिव है, इनमें कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है, यानी कि जन्म दर नियंत्रण करने की वैज्ञानिक विधि कौन सी है। पहला है ट्यूबेक्टोमी, दूसरा है वैसेक्टोमी, या फिर ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ट्यूबेक्टोमी होता है वो मादा में होता है और वैसेक्टोमी होता है नर में किया जाता है, जिसे नसबंदी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये दोनों विधि है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन क्लायोरोटिस का समजात अंग है, यानी क्लायोटोरिस का समजात अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो है लिंग। लिंग क्लायोमोरोटिस का समजात अंग है, क्लायोटोरिस का समजात अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है, यानी कि जो अंडवाहिनी होता है मादा में उसका अंतिम भाग क्या रहता है। इसके लिए हमारे पास विकल्प है इस्थमस, एम्पुला, फिम्बरी, इनफंडिबुलम। तो जो अंडवाहिनी का अंतिम भाग है वो है इस्थमस। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, इस्थमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किनका स्वर उच्च पिच, यानी कि बोलने की शक्ति स्वर मान उच्च होता है। तो उसके लिए ऑप्शन है पुरुष, स्त्री, किन्नर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसकी बोलने की शक्ति जो सबसे उच्च होती है वो होते हैं स्त्रियों में, स्त्री ज़्यादा उच्च स्वर में बोल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है, यानी कि मादा भाग में अंडे का निर्माण कहाँ होता है। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में, ओवेरियन फॉलिकल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अंडे का निर्माण होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, आगे है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, यानी कि जो शुक्राणु जनन होते हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण किया जाता है एंड्रोजन के द्वारा। एंड्रोजन हार्मोन का नाम है। पुरुष में तीन हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तीन हार्मोन नाम याद रख लेंगे आप। एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन है, एक होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और महिला में सिर्फ दो ही हार्मोन पाए जाते हैं, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोम निम्नलिखित में किसका संभाग है, यानी कि जो एक्रोसोम है वो किसका भाग है। एक्रोसोम किसका भाग होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है गोल्जी काय का, मानव शुक्राणु का मध्य भाग, मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एक्रोसोम होता है वो होता है मानव शुक्राणु का मध्य भाग। ये जो मानव शुक्राणु है इसका मध्य भाग क्या होता है, इसी को कहा जाता है एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम कहा जाता है मानव शुक्राणु के मध्य भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है, यानी कि जो एस्ट्रोजन और
प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये जो स्रावित होता है ये होता है अंडाशय से स्रावित होता है। ठीक है, अंडाशय से ये दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्रोसोम भाग है, यानी कि एक्रोसोम किसका भाग है? इसके लिए ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, शुक्राणु या फिर इनमें सभी। तो जो हमारा एक्रोसोम भाग है, एक्रोसोम ये शुक्राणु का भाग है। ठीक है, जो हमारे पास एक्रोसोम दिया हुआ है, ये एक्रोसोम ये शुक्राणु का भाग है। ये क्या है? शुक्राणु का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ग्रीवा यानी कि सर्विक्स किस में पाया जाता है? यानी कि जो मादा भाग में जो ग्रीवा पाया जाता है वो किस भाग में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हमारा, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है वृक्क, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय के बॉडी के योनि के बीच में, या फिर एपिडिडाइमिस के बीच में, डिडाइमिस के बीच में। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में पाया जाता है हमारा ग्रीवा, यानी इंग्लिश में सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंड उत्सर्जन होता है, यानी कि जो मासिक चक्र होता है महिलाओं में, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके दौरान अंड उत्सर्जन होता है। तो कितने अंडों का उत्सर्जन होता है? इसके लिए ऑप्शन है 2 अंडाणु का, 1 अंडाणु का, या फिर 2 से अधिक अंडाणुओं का, या फिर अंडाणुओं का उत्सर्जन नहीं होता है। जो अंडाणुओं का जो उत्सर्जन होता है वो 1 अंडाणु का उत्सर्जन होता है, और कभी कभी 2 अंडाणुओं का उत्सर्जन हो जाता है, लेकिन औसतन 1 ही अंडाणु का उत्सर्जन होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, फोलिकुलस का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना कहलाता है। इस क्वेश्चन जरा गौर से समझिएगा, फोलिकुलस का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना कहलाता है, यानी कि ओवा का बाहर निकलना और फोलिकुलस का फटना क्या कहलाएगा? इसके लिए हमारा पहला ऑप्शन है मैथुन, संयुग्मन, अंडोभेदन, या फिर अंडो उत्सर्ग। तो ये जो है वो ये है अंडो उत्सर्ग कहलाएगा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडो उत्सर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? यानी कि जो विभेदन में शुक्राणु विकसित होते हैं, इसमें इसको पोषण किसके द्वारा मिलता है? इसको पोषण मिलता है सर्टोली कोशिका के माध्यम से पोषण मिलते रहता है। तो विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? तो सर्टोली कोशिका से इसको पोषण मिलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्रिप्टोरचिडाइज्म की अवस्था में वृषण, यानी कि जो क्रिप्टोचाइडिज्म की अवस्था में वृषण होता है, वृषण क्या होता है? यही वृषण क्या होता है उसके साथ? इसके लिए ऑप्शन है ऑपरेशन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर भ्रूण में वृषण विकसित नहीं होता है, या फिर शुक्राणु उत्पन्न होने से वृषण असमर्थ होता है, या फिर वृषण स्क्रोटम में जाने में असमर्थ होता है। ये क्वेश्चन पहले समझिए कि क्रिप्टोरचाइडिज्म यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है इस अवस्था में वृषण का क्या होता है? इस अवस्था में जो वृषण होता है वो होता है वृषण स्क्रोटम में जाने में असमर्थ होता है, और स्क्रोटम में नहीं जा पाता है वृषण। इसी को कहा जाता है क्रिप्टोरचाइडिज्म। ठीक है, तो जो वृषण स्क्रोटम में नहीं जा पाता है इसी को कहा जाता है क्रिप्टोचाइडिज्म।
क्रिप्टोरचाइडिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्टोली सेल्स का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? यानी कि जिस विकसित शुक्राणु को जो पोषण देता है सर्टोली कोशिका, उसका नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जीएच हार्मोन, प्रोलैक्टिन या फिर एलएच या फिर एफएसएच, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एफएसएच, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो है सर्टोली सेल्स का नियंत्रण, यानी कि सर्टोली सेल्स जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं उसका नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? तो वो है हार्मोन है एफएसएच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी से? तो जो महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशन होता है ये किस हार्मोन के तत्कालीन वापसी के कारण से होता है? तो वो कौन सा हार्मोन है जिसके वापसी के कारण से ये हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है? तो वो हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होकर पुनः वापस हो जाने को मेंस्ट्रुएशन का तत्काल मेंस्ट्रुएशन कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बना होता है? यानी कि जो हमारा शुक्राणु होता है, पढ़ते हैं हम जो, इसका अक्षीय तंतु यानी कि ये वाला जो भाग होता है ये किस चीज़ का बना होता है? इसके लिए ऑप्शन है समीपस्थ वर्तुलिका, दूरस्थ वर्तुलिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक। तो ये जो भाग होता है ये बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, हमारे बॉडी का ये ऊर्जाघर होता है, पावर हाउस ऑफ आवर सेल्स। तो इससे क्या होता है, इसको आगे बढ़ने में ऊर्जा हमेशा मिलती रहती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से बना होता है। तो ये जो हमारा है शुक्राणु का अक्षीय भाग, ये अक्षीय भाग मतलब गोला भाग को अक्षीय भाग कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया से बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? यानी कि जो मानव में प्लासेंटा पाया जाता है वो किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? पहला है चोरियोनिक, हिमोकोरियल या फिर मेटाडिसोडिकल मेटाडिसोकिडल। इसका जो राइट आंसर है वो है मेटाडिसोकिडिकल। ठीक है, ये हमारा सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो पाता है? यानी कि कौन सा ऐसा तत्व है जो अगर उपस्थित नहीं रहेगा तो निषेचन नहीं हो पाएगा? तो वो है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की अनुपस्थिति है, कैल्शियम उपलब्ध नहीं है तो निषेचन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्रवण को क्लोस्ट्रम कहते हैं और इसमें निहित है। यानी कि जो बच्चे का जन्म होता है फिर जो उसकी माता के दूध निकलता है तो उस दूध में क्या होता है कि कोलेस्ट्रम अधिक पाया जाता है। जो कोलेस्ट्रम में होता है वो कोलेस्ट्रम में क्या पाया जाता है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है IgA, IgD, IgE या फिर IgE। तो वो है IgG। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टालैंडिन प्रोस्टालैंडिन है, यानी कि प्रोस्टालैंडिन क्या होता है? क्या कोई प्रोस्टालैंडिन है जो प्रोटीन है,
कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है या फिर असंतृप्त है। तो जो प्रोस्टालैंडीन है वो एक लिपिड है, लिपिड का समूह होता है प्रोस्टालैंडीन। आगे है सेमिनल वेसाइल्स के स्रवण द्वारा फ्रक्टोज की उपस्थिति फॉरेंसिक जांच में प्रदर्शित करता है। यानी कि जब फॉरेंसिक जांच में ली जाती है तो फ्रक्टोज की उपस्थिति में हमें किस चीज़ का प्रूफ मिलता है कि ये कारण हुआ है, तो वो मिलता है बलात्कार का। यानी जब रेप के केसेस होते हैं तो उसके लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट में भेजे जाते हैं, तो उसमें जो सेमेनाइल वर्साइल जो होता है इसके स्रवण द्वारा फ्रक्टोज उपस्थित हो जाता है उसमें। तो इसकी उपस्थिति से हमें फॉरेंसिक जांच में बलात्कार का प्रूफ मिलता है। इससे आसानी हो जाता है चेकअप करना कि लड़की के साथ क्या किया है। रेप केसेस में ये ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है। यानी कि शुक्राणु जनन जो होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो शुक्राणु जनन जो होता है वो होता है FSH के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फॉलिकल, अब मैंने ऊपर फुल फॉर्म बताया, FSH द्वारा यह नियंत्रित होता है, अभिभूत होता है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। यानी कि जो शुक्राणु जनन होता है एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, यानी कि जो शुक्राणु की कोशिका होती है सर्टोल कोशिका, उसके द्वारा एक शुक्राणु में एक शुक्राणु से प्राथमिक शुक्राणु जो होते हैं उससे कितने शुक्राणु बनते हैं। तो वो बनते हैं एक प्राथमिक शुक्राणु से 4 शुक्राणु कोशिका बनते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किस में होता है। यानी कि जो मनुष्य में शुक्राणु बना रहता है उसका संग्रहण यानी कि उसका भंडारण और उसमें पोषण, उसका जो पोषण होता है वो किस में होता है, कि कौन से भाग में होता है। तो वो होता है एपिडिडाइमिसिस में। ठीक है, और ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मेटिड्स का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है। यानी इसका मतलब ये है जो स्पर्मेटिड्स होता है इसका रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है, उस विधि का नाम पूछा है कि स्पर्मेटिड्स का रूपांतरण जो होता है वो स्पर्मेटोजोआ में होता है, ये किस विधि द्वारा होता है। तो ये विधि है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस सी हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विरसन में हार्मोन स्रावित कोशिका है। यानी कि विरसन में हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिका कौन सी है, तो वो होता है लीडिंग कोशिका है जो कि विरसन में हार्मोन स्रावित करती हैं। ठीक है, 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लीडिंग कोशिका, लीडिंग सेल्स का मतलब कोशिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टूरेशन के लिए संकेत कहाँ से शुरू होता है। यानी जो पार्टूरेशन होता है बॉडी में उसके लिए संकेत कहाँ से शुरू होता है। उसके लिए संकेत होता है हमारा प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु से। पार्टूरेशन यानी कि गर्भ अवस्था शुरू होती है प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा
गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग जाते हैं? फिर से देखते क्वेश्चन एक बार और। गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग जाते हैं? यानी कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तब किस महीने में उसके सिर पर बाल आने लगते हैं और वह गतिशील हो जाता है? तो वो अपने चौथे महीने में गतिशील हो जाता है और उसके सिर पर बाल आने लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है। यानी कि जो अंडाशय के नज़दीक है वो फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग है? तो वो भाग है इस्थमस। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव वीर्य का पीएच मान है। यानी कि जो स्पर्म होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? तो वो होता है क्षारीय होता है। और क्षार का वैल्यू आप भी जानते होंगे कि क्षार का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 7 से ऊपर होता है। एक बार बता दूं, ये हो गया हमारा पीएच का डायग्राम। ठीक है, और यहाँ जो 7 होता है, ये 7 होता है शांत जल, शांत द्रव। और शांत द्रव क्या होता है? हमारा जल होता है। जो 7 से नीचे का आएगा वो हो जाएगा हमारा अम्ल, यानी कि अम्लीय। और 7 से ऊपर का जो होगा वो होगा क्षारीय, यानी कि उसकी वैल्यू 7 से अधिक होता है। तो जो हमारा स्पर्म होता है वो होता है क्षारीय। इसका मतलब ये है उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा। ठीक है, तो जो मानवीय वीर्य होते हैं, मानव वीर्य सीमेन, इसका पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 के बीच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंडे का जीवन काल यह होता है। यानी कि मानव में जो अंडाणु पाए जाते हैं वो अंडो उत्सर्ग होते हैं, उसके बाद उसका जीवन काल कितने घंटे तक होता है? तो वो हमारे पास है ऑप्शन 48 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या फिर 8 घंटे। तो जो अंडाणु होता है उसका जीवन काल होता है 24 घंटे का। 24 घंटे बाद वह नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? यानी कि जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक में क्या होता है? नर में एक्स वाई रहता है और मादा में एक्स अक्स रहते हैं। तो इन दोनों के जो मिलन से जो बनता है उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहा जाता है युग्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मज कहते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में क्या पाए जाते हैं? यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन है जो पुरुष में पाया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है गर्भाशय। गर्भाशय किस में पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। भग भी महिलाओं का जनन भाग है। लेबिया मेजोरा ये भी महिलाओं का ही जनन भाग है। और जो वीर्य होता है वो पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यानी कि जो नर में जो हार्मोन होते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसके लिए ऑप्शन है अंडाशय से, विरेचन से, यकृत से या फिर अमाशय से। तो जो नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति होती है विरेचन से, विरेचन से या फिर विरेचन से ही उत्पत्ति होती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में वृषण वृषण कोशा में उतरते वृषण कोशों में उतरते हैं।
यानी कि जो स्तनधारी जीव होते हैं उसमें विरेचन कोषों में, यानी कि जो हमारा विरेचन होते हैं वो विरेचन कोष में क्यों उतरते हैं, तो वो उतरते हैं शुक्राणु जनन के लिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए। ठीक है, ये हो गया हम विरेचन, और ये होता है विरेचन कोष। तो जो इन दोनों को विरेचन कहते हैं, और जो विरेचन कोष, विरेचन जिसके अंदर होता है उसको कहते हैं विरेचन कोष। ठीक है, तो ये इसके अंदर आते हैं शुक्राणु जनन के लिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु अंडे के घेरे के घोलने के लिए, यानी कि शुक्राणु जो होते हैं अंडे के घेरे को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है, यानी कि जो हमारा शुक्राणु होता है ये एक एंजाइम को, इस अंडे को घोलने के लिए एक एंजाइम उत्पन्न करता है। वो एंजाइम कौन सा है? तो वो एंजाइम है हमारा हाइलुरोनिडेज। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है इसका। ये क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, एंट्रम किसकी गुहा है? जो एंट्रम है ये एंट्रम किसकी गुहा होती है? जो एंट्रम होती है ये अंडाशय की गुहा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? तो अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं, स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? तो जो स्त्री में जो कौन सा हार्मोन पाया जाता है जिसके कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण, यानी कि दूसरा लैंगिक लक्षण विकसित होता है, तो वो है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते रहते हैं। यानी कि एक मासिक चक्र के बाद दूसरा मासिक चक्र आते रहता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होता है। यानी कि जो अंडाशय से निकलता है, अंडाशय से अंडाणु निकलता है, ये अंडाणु में क्या निहित होते हैं? तो जो मादा से निकलता है वो मादा में क्या निहित होता है? मादा में XX निहित होता है, यानी कि 2X के गुणसूत्र उसमें निहित होते हैं। ठीक है, और पुरुष में XY, यानी कि पुरुष में एक X और एक Y निहित होते हैं, और मादा में XX। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बार्थोलिन की ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? यानी कि जो बार्थोलिन ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है?